सर, आपने बाहर सियासत में कदम रखने का सोचा है, तो क्या कोई ख़ास वाक़या या शख़्सियत है जिससे आप मुतासिर होकर या जिससे आप तंग आकर बाहर पॉलिटिक्स में कदम रखने का डिसीज़न लिया है आपने? मैं तंग भी किसी से नहीं हूँ और ज़्यादा कोई ख़ास मुतासिर भी किसी से नहीं हूँ। मैंने एज़ अ प्रैक्टिसिंग लॉयर 8 से 9 साल इस फ़ील्ड में गुज़ारे। लास्ट 2-3 साल से मैं बार पॉलिटिक्स के अंदर मेरी तवज्जो हुई और इसमें एक्टिवली परफ़ॉर्म भी कर रहा हूँ और इस साल मैं इलेक्शन के लिए भी कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ कराची बार में आने वाले इलेक्शन में, मैंने सेक्रेटरी के एसए से। उसकी वजह ये थी कि मैंने अपने यंग वोकला के जो हालात देखे हैं कि महज़ तमाम हमारे जो नुमाइंदे रहे हैं, उन्होंने महज़ बातें ही की आज तक। यंग वोकला की फलाह बहबूद के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए किसी किस्म का कोई काम नहीं हुआ अभी तक। आप देख रहे हैं कि यंग वोकला बेचारे आते हैं तो उनको कोई डायरेक्शन नहीं मिलती। हालांकि बार का बहुत बड़ा इसमें किरदार होना चाहिए। और आप ने जैसे हम अभी बैठे हुए थे ऑफ द रिकॉर्ड, आपने एक मुझसे बात पूछी कि चंद रोज़ पहले या पिछले हफ्ते या 2-3 हफ्ते पहले के यंग वकला ने जो एहतजाज किया था, तो मैं उस पर बिल्कुल उनके जो मुतालबात थे बिल्कुल जायज़ थे। क्योंकि देखें, यहाँ का जो मौसम है क्लाइमेट चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है हमारे खत्े का। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं कि हमारी बार को ये ज़रूर करना था, क्योंकि देखो इसमें ऐसे हालात के अंदर इमरजेंसी लागू की जाती है। कोई इमरजेंसी एक मीटिंग कॉल की जाती, एक महीने डेढ़ के लिए जो हीट वेव का टाइम था उसमें आपको कोई इमरजेंसी इक़दामात लिए जाते। हाँ, इसमें कोई बात नहीं। बच्चों बेचारे जो यंगस्टर्स थे, यंगस्टर्स देखे ना भाई, जब पानी नहीं होगा बार के अंदर, 20-22 हज़ार वकीलों की कराची बार है, सबसे बड़ी बार है पाकिस्तान की, पानी पीने की सहूलत नहीं थी। वो मैंने तो वीडियोस देखी, पानी पीने वाले पानी जग में से कीड़े निकल रहे थे। ठीक है, अब भाई चलो अल्लाह ने मुझे इस्तेकामत दे दी, मैं दिन पूरा अगर सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक वहाँ 6-8 बोतलें पानी की ख़रीद लूँगा। ठीक है, 80-90 रुपये की एक बोतल मिलती है। अगर 6 बोतलें भी मैं वो पानी की छोटी ले लेता हूँ 6 घंटों के अंदर, क्योंकि इतनी गर्मी है उसमें आप 10-20 भी जाओ, तो अगर लेता हूँ तो मुझे वो कॉस्टिंग जाके कितनी पड़ती, 400-450 रुपये मुझे वो दिन में भरने पड़ेंगे पानी पीने के लिए। ठीक है जी। और जो वो यंग वकील है जो प्रिविलेज घराने से भी नहीं है, जो अपना पूरा कुछ अपने उसके वालिदैन ने डाल के उसको एलएलबी करा दी, वो लॉ करने के बाद एनरोल भी हो गया, नंबर 1, उसके बाद बेचारे पास गाइडेंस कोई नहीं है। फिर आप उसको मजबूर कर रहे हो, क्योंकि जब आप पानी साफ नहीं दे रहे पीने का, आपके जब पानी की जगहों के अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, तो वो मजबूर हो जाएगा पानी खरीदे। 400 रुपये का एक गरीब नौजवान वकील जो जिसके लिए रेंट भरना मसला है, तो वो पानी कैसे खरीदेगा? तो उसका जज्बाती होना, उसका एहतजाज, उसका बिल्कुल हक है। और आपने जैसे मुझसे सवाल बीच में किया था कि कोई एयर कंडीशन के मामला थे, हाँ बिल्कुल थे, क्यों नहीं होंगे। इतनी गर्मी के अंदर हमने कोट पहना हुआ है, भाग रहे हैं एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग, दूसरी बिल्डिंग से तीसरी बिल्डिंग, तो भाई बार रूम्स तो इसीलिए होते हैं ना, थोड़ी देर जहाँ रेस्ट किया जाए। जहाँ उधर अब तरह हालात होंगे, यंगस्टर्स को ये आफरीन है कि सीनियर वकला हजरात हम इस पर बात नहीं कर रहे थे क्योंकि हम कंप्रोमाइज़ इन बातों पर हो जाते हैं, यार कहीं कोई दोस्त नाराज़ ना हो जाए हमारे सच बोलने से। पर यंग वकला माशाल्लाह से बोलते हैं इन बातों पर। इन बातों पर उन्होंने बोला और जायज़ बात की थी उन्होंने। यार कराची बार जैसी बड़ी बार, उधर पानी पीने के लिए ना हो और आपकी जगहों से कीड़े निकल रहे हों पानी पीने वालों से, और गर्मी का हालत इतनी अबतर हो कि एक जगह बैठने की, हालांकि ऐसा नहीं है कि सहूलियात नहीं थी। आप जाके ये दोनों जो नीचे बार रूम है, न्यू बार रूम है कराची बार के अंदर, और ईदी बारों में जाके एयर कंडीशन गिने कितने लगे हुए हैं, 30-40 एयर कंडीशन लगे होंगे, पर काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं काम कर रहे? मेंटेनेंस नहीं हो रही होगी। और रिसेंटली मेरे ख्याल में मैंने तो सुना जिन्ना ऑडिटोरियम से कि एयर कंडीशन चोरी हो गए, उनके आउटर्स चोरी हो गए। इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, तो लाजमी है फिर इन बातों पे तो यंग वकील तो बोलेगा। क्योंकि आज का जो यंग वकील है, और स्पेशली आज जो यंगस्टर्स है किसी फील्ड के अंदर हो, वो दूसरी नौयत का है। उसको आप लारे लप्पे या झूठे वादे तसल्लियों में नहीं चला सकते उसको, क्योंकि वो वोकल है, वो माशरे को भी देख रहा है, वो सोशल मीडिया के थ्रू वो पूरी दुनिया से भी कनेक्टेड है। दुनिया आज ग्लोबल विलेज हम जो कहते थे, आज हकीकी मानों में ग्लोबल विलेज है। पहले शायद आज से 5-10 साल पहले ग्लोबल विलेज का लफ्ज़ आपको हमें समझ अट्रैक्ट नहीं करता था, मगर आज करता है। क्योंकि आज मैं यहाँ बैठ के शिकागो की गलियों में क्या हो रहा है देख रहा हूँ, मुझे पता है कि लाहौर में क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ, मुझे पता है किसी और मुल्क में इंग्लैंड में क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ। जब मुझे सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो फिर तो मैं बात तो करूँगा।
और अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये जो मई और जून का जो महीना था, इन महीनों में जो अब तक हालात बाहर के थे, मुझे बड़ा इसमें अफसोस हुआ कि पानी के पीने की फैसिलिटी तक ना थी। फिर जल्दी जल्दी से कुछ ना कुछ इक़दाम किए गए, जब देखा उन्होंने कि यार बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। असल ये इसकी वजूहत पता है क्या है? इसकी वजूहत ये हैं कि हमारे बार के जो लीडरान साहिबान हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, वो जब अपनी जो मेन कोर ड्यूटी है हमारी कि वेलफेयर ऑफ द बार, उसको हम बुलाकर हम अपनी ज़ाती शख्सियत पसंदी के अंदर आ जाएंगे कि हमें बस वो काम करना जिसमें से पब्लिक में से हमें वाह मिलनी है और हमारा मेन काम छुप जाएगा, हम उसको छोड़ देंगे, तो फिर तो हम असल में नुमाइंदे तो इन्हीं वकला हजरात के हैं ना, जो हम वोट देते हैं, मैं वोट देता हूँ, कोई और वकील वोट देता है, वो अपने वेलफेयर और वेल बीइंग के लिए देता है कि जो मुंतखब नुमाइंदा आएगा वो हमारे लिए कोई अच्छे इक़दाम उठाएगा। हाँ, बार को ज़रूर कौमी इशूज़ के अंदर बिल्कुल सुस्त रवैये से नहीं, जाफिशानी से उनके ऊपर अपना मौक़िफ़ देना चाहिए, मगर अगर अपने घर के अंदर हमारी डिलीवरी नहीं होगी तो लोग फिर तो सवाल निशान उठाएंगे ना। और जो उनकी बातें थी यंगस्टर्स की, उनके साथ 100% मैं मनोमन उनके साथ खड़ा हूँ। सर, आप एज ए जनरल सेक्रेटरी कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन, तो नौजवान वकला को बार सियासत में मौसर तौर पर शामिल करने के लिए आप क्या इकदाम तजवीज़ करेंगे कि उनकी आवाज़ को बार की पॉलिसी में कैसे शामिल किया जा सकता है? मैं नौजवानों से यार, मेरा थोड़ा इसमें डिफरेंट व्यू है। मेरा ये होता है कि जो मैंने भी किया शायद मैं गलत हूँ, कि इनिशियल स्टेज जो आपकी है ना एडवोकेसी की, जब इस आप फील्ड में आते हैं, इनिशियल स्टेज के अंदर आप पूरी तगवदो करें, कोशिश करें कि अपने काम के ऊपर तवज्जो दें। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आप इतना एक्टिव हो कि उसका थोड़ा हिस्सा कम रखें, क्योंकि अगर आप बाहर पॉलिटिक्स में होते हैं तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस सफ़र करती है, और इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ सफ़र करेगी, इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ सफ़र करेगी, तो फिर आपको ये आगे जाके नुकसानात होंगे। इसलिए मगर आप अपने यंगस्टर्स अपने वोट का बिल्कुल सही किसी भी इन्फ्लुएंस से बालातर होकर अपने इंतखाब करें। जिस भी नुमाइंदे को आप चूज़ करें उसका करियर को देखें, और उसके मंशूर को देखें कि भाई वो यंगस्टर्स के लिए क्या चाहता है। सिर्फ़ और सिर्फ जो इधर रिवाज चल गया था कि हलीम बांटो, बिरयानियाँ बांटो, ये करो, वो ये भाई कोई क्या कहते हैं ट्रक अड्डे की या किसी मतलब और यूनियन की तो कोई ये सियासत नहीं, बाहर की सियासत है। बाहर की सियासत इन चीज़ों से बाला तरह ये गलत रस्में चल गई हैं। ये गलत रस्में हैं कि आप मतलब फाइनेंस को आपने इतना इंजेक्ट कर दिया है बाहर पॉलिटिक्स के अंदर, ये गलत रस्में हैं। इसका एक कोई जो है दायरेकार बनना चाहिए, और यंगस्टर्स को अपने वोट का सही इस्तेमाल, किसी भी इन्फ्लुएंस से बालातर होकर, किसी भी इन्फ्लुएंस से बालातर होकर इस्तेमाल करें, और सच्चाई के साथ जो आपको लगता है कि जो आपके लिए बेहतरी कर सकता है उसके लिए आप करें, और स्पेशली फोकस करें कि जो आपके मसाइल हैं उसको कौन एड्रेस कर सकता है और उनके ऊपर किसकी तवज्जो है। आपके मसाइल क्या हैं? हाँ, प्रैक्टिस में आपकी कोई नहीं, इनिशियल स्टेज पे हेल्प आउट नहीं हो रही होती आपको, जो मतलब जैसे लीगल एड सोसाइटियाँ बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ठीक है, इसके अंदर बार को इंटरवीन करना चाहिए। ये सारे जो एनजीओज इवन या जो दूसरे इदारे जो इस चीज़ में सपोर्ट कर रहे हैं उससे बार रुजू करे। बार के पास ये मैकेनिज्म होना चाहिए, और बार ऐसा एक मैकेनिज्म बनाए कि हर साल नए आने वाले नौजवान जो 1 साल से 5 साल जिनकी प्रैक्टिस है उनके लिए उसमें से लाजम मलजूम एक हिस्सा रखे, ताकि जो प्रोबोनो केसेस या जो वो लोग हैं जो अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी की वजह से अपनी नहीं कर सकते कानूनी मदद वगैरह, वो बार को अप्रोच करें। बार फिर एक जो है सिंसियरिटी के साथ, ईमानदारी के साथ वो केस डिस्ट्रीब्यूशन करे यंग वकला के अंदर, जिसकी 1 साल से 5 साल तक प्रैक्टिस हो, ठीक है। उन वकला के अंदर नहीं कि जो वकील ऑलरेडी स्टेबल हो चुके हैं और वो उनको नवाजा जाए, नहीं। आप यंग वकला को नए केसेस दें, उसमें से जो मुआवजा मिलता है आप यंग वकला को दें, ताकि वो प्रैक्टिस भी इस्टेब्लिश करें और फाइनेंशियली आप उनको हेल्प आउट कर सकें, और उनकी आप इंगेजमेंट्स करें, प्रोसिक्यूशन के साथ इंगेजमेंट करें, ताकि इनिशियल स्टेज पे जो जैसे रोल होके आते हैं उनकी इंगेजमेंट करें, ताकि वो सीखें इन चीज़ों को। क्योंकि इतनी लॉ फर्म्स नहीं है कि पूरे तमाम यंग वकीलों को अकोमोड कर सकती, नहीं कर सकती, हम चाहते हुए भी मतलब नहीं कर सकते। इसलिए इस पर दायमन और मजमूई तौर पर कोई इस पर काम करना होगा, ताकि इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें
लोगों को इंजेक्ट करें, सोसाइटी को इंगेज करें, ताकि इसके ऊपर मिलकर कोई काम किया जा सके। और स्पेशली यंगस्टर्स को डाइवर्ट ना करें। यंगस्टर्स को मेरे नज़दीकी मशवरा है, उसको प्रैक्टिस की तरफ इंगेज करें हम, उसको इंगेज करें, काम की तरफ इंगेज करें इनिशियली हम, ताकि वो अगर अपनी प्रैक्टिस के हवाले से मजबूत होगा तो फाइनेंशियली स्टेबल होगा, तो बेहतर अंदाज में आगे आके फ्यूचर में सियासत कर सकेगा। सियासत कारोबार के लिए नहीं करनी चाहिए, सियासत खिदमत के नज़रिए के साथ करनी चाहिए। कुछ तो दोस्त सियासत में लोग सब किसी के अपने इंटेंशन में, कुछ तो इस तरह आते इसलिए कि भाई चलो कुछ ना कुछ हमारा नाम बन जाएगा तो केसेस मिलेंगे। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। स्टैब्लिश करें अपनी प्रैक्टिस को, उसके बाद आएँ और खिदमत के नज़रिए से आएँ, और सियासत तो है ही खिदमत। सर, ख़वातीन वुकला की बार सियासत में कम नुमाइंदगी एक बड़ा मसला है। तो इस अदम तवाज़ुन को आप ख़त्म करने के लिए क्या अमली इक़दामात करेंगे? ये जो तवाज़ुन है, ये तमाम शोबों के अंदर डिस्टर्ब है। मगर मैं अल्हम्दुलिल्लाह देख रहा हूँ कि जो माजी के चंद साल है उसमें फीमेल एडवोकेट्स का नंबर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत नुमाया तरीके से बढ़ रहा है। और हमारे तमाम सीनियर वकला और हम तमाम जो जेंट्स हैं, उनको ये माहौल क्रिएट करना होगा, एक कि हम वेलकमिंग माहौल दें अपनी माओ बहनों को जो इस फील्ड के अंदर आना चाहती हैं। नंबर दो, जो मेरा मौक़िफ़ है इस चीज़ के ऊपर, स्पेशली ये चीज़ हाई कोर्ट बार में तो है, बहुत अच्छी है, इसको मैं सराहता हूँ कि एक रिजर्व सीट है एडिशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी। मेरा ये कब से, मतलब जितने दोस्त आते हैं मैं उनको मशवरा देता हूँ जो आते रहें, मैंने कहा कराची बार के अंदर एक रिज़र्व सीट, एडिशनल रिज़र्व सीट होनी चाहिए खातून के लिए, जिसके ऊपर खातून ही कॉन्टेस्ट कर सकती हो। तो उसमें जो भी जीत कर आएंगी खातून ही आएंगी, तो एक नुमाइंदगी, हमारी परमानेंट नुमाइंदगी एक बढ़ जाएगी। क्योंकि खातून के लिए जनरल पॉलिटिक्स में कॉन्टेस्ट करना मतलब एक मेल, क्योंकि अब हमने जैसे कहा तवाज़ुन हर फील्ड में है, तो उसके पास मेल जो कैंडिडेट होगा उसके पास आना जाना पहुंचना करना हर जगह पर कर सकता है, एक्सेस है। तो हमें एक सीट कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से बार को, कि पाकिस्तान बार को लिखें, उसमें सिंध बार को लिखा जा सकता है तो सिंध बार को लिखें, किसी रेगुलेटरी बॉडी को, कि इसके अंदर एक एडिशनल जनरल सेक्रेटरी की ज्वाइंट सेक्रेटरी की रिजर्व सीट फॉर वुमेन होनी चाहिए, कि वो कॉन्टेस्ट उस पर सिर्फ वुमेन हमारी फीमेल लॉयर करें, ताकि एक परमानेंट नुमाइंदगी खातून की हमारी बार के अंदर होनी चाहिए, जो अपने मसाइल, क्योंकि खातून अपने मसाइल को बेहतर समझ सकती हैं। कुछ इस हवाले से काम होते हैं कि उनके लिए जैसे बारूम की फैसिलिटीज़ हैं, और उनको और इनकरेज करने की हमें शदीद ज़रूरत है। हमें हमारी माओ बहनों को शदीद ज़रूरत है कि हम उनको इस फील्ड के अंदर प्रोटेक्टिव फील कराएँ और वेलकमिंग फील कराएँ उनको, और हम उनके लिए ऐसा माहौल बनाएँ कि वो ज़्यादा। अब माशाल्लाह से मैं इस चीज़ से काफ़ी मुतमईन हूँ कि काफ़ी इंक्रीज़ हो रहा है नंबर हमारे पास। सर, बार सियासत में ग्रुप बंदी और ज़ाती मफादात के असरात को ख़त्म करने के लिए आपकी क्या हिकमत अमली होगी? क्या आप आज़ाद और उसूली सियासत के हक़ में हैं? मैं तो आज़ादी के ही हक़ में हूँ हमेशा, वो हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज़ाद सियासत होनी चाहिए, ज़ाती मफादात से बढ़कर सियासत होनी चाहिए। और जो देख रहा होता हूँ, लोग यहाँ इलेक्शन लड़ने के बाद अभी महीना नहीं होता दूसरी इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ज़ाती मफादात आ जाते हैं काफ़ी जगह पर। नहीं तो ऐसा तो नहीं है कि कुल अकल मैं ही हूँ, तो दूसरे भी तो हैं। बहरहाल ज़ाती मफादात नहीं होने चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो मतलब क्रेडिट जाएगा, वो जाएगा बार के वकला हज़रात को जो वोट करते हैं उनको। देखो, अगर आप अपने घर का कोई नुमाइंदा कोई लीडर मुंतखब कर रहे हैं, तो आपका फिर फैसला ऐसा होना चाहिए जो किसी भी हवाले से किसी प्रेशर में नहीं होना चाहिए, किसी इम्प्रेशन में नहीं होना चाहिए। आज़ाद जहन के साथ सोच समझ कर फैसला करें, ताकि वो नुमाइंदे आप चूज़ कर सकें जो आपके इदारे के फलाह व बहबूद के लिए और इज़्ज़त और आबरू के लिए और उसको तक़वियत देने के लिए काम करें। सर, आप बार सियासत का मुस्तकबिल किस नज़र से देखते हैं? आपके नज़दीक बार की किन बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है, और आप खुद इसमें क्या किरदार अदा करना चाहते हैं अगर आप मुंतखब होते हैं तो? बार की सियासत के अंदर तब्दीलियाँ तो हर अमल के अंदर आती हैं, और परमानेंट जो चेंज इज़ दैट इज़ परमानेंट, वो हमेशा आती रहेगी, वक्त के साथ आती रहेगी। चेंजेस को अडॉप्ट करना चाहिए। हाँ, जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, हमें मॉडर्न चीज़ें उनको अडॉप्ट कर इस बार की सियासत में भी अडॉप्ट करना होगा, और हमें
बार की सियासत में ज़ाती मफादात को डिस्करेज करना होगा और हमें अमीन होकर फैसले करने होंगे बार के लिए, ताकि हम सिर्फ पॉपुलर डिसीजंस ना लें, हम वो डिसीजंस लें जो डिसीजन बाहर की फलाह होगी। ऐसे कई फैसले हैं जो वक्ती तौर पे शायद आपके लिए वबा का बायस ना बने, मगर हर फैसला सिर्फ जो है एप्रिसिएशन के लिए नहीं लिया जाता, कुछ फैसले लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ के लिए लिए जाते हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों से बालातर होकर लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने पड़ेंगे। काफ़ी मसाइल हैं कराची बार के अंदर, आप जाएं पार्किंग से लेके इस गर्मी के माहौल में मतलब जो है एयर कंडीशन या पानी की किल्लत से लेकर यंग वकला के लिए किसी किस्म की फैसिलिटीज़ की किल्लत से लेकर कोर्ट रूम्स का हाल की अबतर हालात को देखकर और जो नाकिस सफाई का निज़ाम है उसको लेकर मतलब अंबार है। मगर असल मसला है कि काम करने वाला होना चाहिए जो कमिटमेंट के साथ इसमें काम करे। और आप जाके कोर्टों में हालात देखें, आपको उधर मुझे नहीं कहना चाहिए, आप उधर जाएं, जितने सड़क के किसी चौराहे पे आपको भिखारी नज़र आएंगे, इतने भिखारी कोर्ट रूमों के बाहर आपको नज़र आएंगे, उधर घूम रहे होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इससे सिर्फ मैं इसलिए एक बात को नहीं हाईलाइट कर रहा, इससे मैं आपको बता रहा हूँ कि सिक्योरिटी का कितना बड़ा मसला होता है। आप ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ पर हज़ारों वकील आ रहे हैं, हज़ारों लिटिगेंट्स आ रहे हैं और सिक्योरिटी का बड़ा नाकिस जो है। आपने माजी में 2 साल पहले देखा होगा एक बाप को, वो एक जिसको मैं तो नहीं कहता पर मतलब वो ऑनर किलिंग का नाम दे रहे थे, उस बाप ने आके कोर्ट की अदालत के अंदर अपनी बेटी को गोलियों से भून डाला। आज 2-3 साल पहले का केस, 2 साल पहले मैं ख्याल में कराची सिटी कोर्ट के अंदर हुआ। ये कितनी जो है सिक्योरिटी की जो है किल्लत है या उसको बेटर तरीके से मैनेज नहीं किया जा रहा। वो बंदा एक बंदा असला लेके वेपन लेके अंदर दाखिल हो चुका, उसने गोली चला दी, किसी को कुछ पता ही नहीं है। ये हालात है। ये मेन चीज़ें जिनके ऊपर काम करना है। और अदालतों के अंदर मुझे तो पता है जज महफूज नहीं रहते, वो अगर कोई फैसला लें उस पर उनको बेचारों को थ्रेट्स आ रहे होते हैं। और अदालतों को भी आज़ाद होना पड़ेगा और बारों को भी आज़ाद होना पड़ेगा। बारें किसी ग्रुप या किसी के कहने पर अगर चलेंगी या महज एक सोच के साथ चलेंगी तो वो जो असल मकासद हैं उस मकासद से हट जाएंगी। बारों को वकीलों की वेलफेयर के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आना होगा, अदालतों की आज़ादी और रूल ऑफ लॉ के लिए काम करना होगा। और हाँ, जो माशरती मसाइल हैं उसमें एक बैकबोन का हिस्सा, एक बैक सपोर्ट होकर हम रोल अदा कर सकते हैं। हम सियासी पार्टियाँ नहीं बन सकते। हम हमारी परफॉर्मेंस, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना काम करेंगी, हमें बार के एसेस से हमें स्टैंड लेके खड़ा होना है। जो भी लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं उनके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, उनके लिए हमें बात करनी पड़ेगी, बारों को करनी पड़ेगी, बारों को एक बहादुर स्टांस लेना पड़ेगा। और इसमें कोई शक नहीं है, बारें लेती रही हैं। 2007 का मामला वो आपने देखे, उसमें कितना बड़ा आईनी बहरान था, उसमें बारों का बड़ा एक किरदार रहा इस जमहूरियत को बहाल करने के लिए, और वकला का बड़ा किरदार रहा। वकला शहीद हो गए बेचारे, वकला को जलाया गया और वकला अपने असूलों के ऊपर खड़े रहे। और वकला ने हमेशा इस मुल्क में जब भी ज़रूरत पड़ी है बड़ी जाफशानी के साथ अपना किरदार अदा किया है। आपका पाकिस्तान तख्लीक हुआ, उसके पीछे एक वकील था, आपका आइन आया, उसके पीछे एक वकील था। तो वकील का मुतहर्रिक होना बहुत ज़रूरी है। ये थी आज की हमारी गुफ्तगू बैरिस्टर मोहम्मद अरशद शरीफ साहब के साथ। अगर आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई हो तो स्ट्रगल वॉइस को ज़रूर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंचती रहें वो बातें जो वाकई अहम हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कामरान सुमरो। फिर मुलाकात होगी एक नई सोच, एक नए मेहमान और एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए सोचें, सवाल करें और बोलने से ना घबराएं। अल्लाह निगहबान।